रिप्लेसमेंट निकाल के दोबारा नहीं रखा, विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, तो सवाल क्या वो सुने। सवाल है फाइंड नन ऑफ देम इज वाइट। कोई भी सफेद नहीं होनी चाहिए। नन ऑफ देम इज वाइट, उनमें से कोई भी सफेद ना निकले, तो तुम पहले किसकी निकालोगे। सवाल को सफेद ना निकलने की पूछा, तुम पहले किसकी निकालोगे। सफेद की निकालो, पूरा घटा देना बाद में। चारों बॉल सफेद निकालने का इकट्ठा सॉल्व कर लोगे। इकट्ठा प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट 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 इंटरसेक्शन वाइट इंटरसेक्शन वाइट इंटरसेक्शन वाइट, क्या बनेगा आंसर। कितनी कुल बॉल है, 7 और 5, 12 और 4, यानी कि तुम्हें वाइट चाहिए 5 में से 4 और 16 में से 4। तुम चाहे तो ऐसे लिखो, चाहे तुम वैसे निकालोगे, तुम तो वैसे निकालो पक्का। 5 बटे में 16, 4 बटे में 15, 3 बटे में 14 और 2 बटे में 13। तुम ऐसे निकाल लो। 5 का 5 फैक्टोरियल अकाउंट में 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल दोबारा 16 से 4 का 16 फैक्टोरियल अकाउंट में 16 में 4 गए तो 12 फैक्टोरियल 4 से 4 काटा, ऊपर बचा 5 अपॉन में 16 इंटू 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12, ऊपर भी 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 5 से ये वाला 3 15, 8 से ये वाला 2। आंसर चमकना चाहिए 1 बटे में 14 दूनी 28, 28 बना 13, किसी का आया 364। अपॉन में क्या है, ऊपर 1 है, तो वाइट चारों वाइट निकलने की संभावना 3/64 और ना निकलने की क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 81, ध्यान से 82। मैंने जो तुम्हें कल एक्स वाला सवाल दिया था ना, उसी में से उत्तर मिलेगा। ये वाला टाइम आ रहा है। एक क्लास में 80 बालक हैं, टोटल है 80 स्टूडेंट्स। उसमें 25 तो गर्ल हैं, लड़कियां, और 55 है बॉयज। ये तो बहुत भारी बात होगी। इसी में से इन्हीं में से 10 रिच हैं। जिस जगह रिच लगाया जाए ना, उसे रिच मतलब बहुत हैवी रिच माना जाए अपने आप में। और भी है 10 रिच है, 10 अमीर है, पता नहीं कौन सा अमीर है, और 20 फेयर हैं, गोरे हैं। सवाल ने ऐसा दिया, तो व्हाट इज द probability of selecting, what is the probability of selecting a fair rich girl। ठीक है भाई, ये निकालना। चलो what is the probability of selecting a fair rich girl। लड़की हो, अमीर हो, गोरी हो, यही है मोटा मोटा सवाल होता है।
ऐसी बातों में डिस्क्रिमिनेशन आ जाता है यार, सवाल को क्या जरूरत है फेयर देने की। तो कहते हैं सब काले गोरे में भेद नहीं है, दिल से वादा नाता है। सवाल लिखने की नीड क्या है ऐसा, फेयर कुछ और लिख दे, मैं पलट सकता, तो मैं क्यों पलटू, उसने दिया मैं क्यों पलटू, ये सोच के दिया होगा, कोई पढ़ता नहीं होगा किताब, क्या पता पढ़ दी है। हाँ, कुछ बना आंसर तो बता दो। चलो ध्यान से बात सुनो। सबसे पहले बता फेयर मतलब छोड़ो, पहले बताओ गलत के होने के चांस कितने हैं, गलत के होने के 25 में 80, रिच होने के चांस कितने हैं, रिच होने के 10 में 80, और फेयर होने के चांस कितने हैं, 20 में 80। तुम्हें इन तीनों का कॉमन चाहिए, रिच भी, फेयर भी और गलत भी। तो अगर हम लोग आंसर निकालेंगे तो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, यानी कि PA मल्टीप्लाई में PB मल्टीप्लाई में PC, तीनों का कॉमन चाहिए, एक गोला तीनों पे जाके रुके। अगर आंसर निकाला जाए तो 25/80 मल्टीप्लाई में 10/80 मल्टीप्लाई 20/80, 20 से ये घटेगा कितना 4, इससे घटेगा 8, और 5 से काट देता हूँ मैं इसको, 5 से ये वाला 5 वाला, 5 से ये वाला 16, 8 14 512, 5 में 512 ये निकल के आएगा आंसर। सवाल कराने का इम्पोर्टेंस ध्यान से देखें कि क्यों बताया, और नया सवाल है तो आसान सवाल है, इम्पोर्टेंट है देखना इन चीज़ों को। अगला ध्यान से आता है, मुझे लगता है तुम निकाल ही दोगे, कंफर्म निकाल दोगे जहाँ तक। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 82 आंसर 83 आंसर देखें। प्रश्न क्रमांक 83 के अंतर्गत हमारे पास में 2 बैग हैं, ये पहला बैग है, इसमें 3 रेड बॉल्स हैं और 5 ब्लैक होंगे। दूसरा 6 रेड बॉल्स हैं और 4 ब्लैक बॉल्स हैं। ये बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम ईच बैग, दोनों बैगों में से एक एक बॉल निकाली गई है। एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर रेड। ठीक है, 2 बॉल मतलब दोनों में से एक एक, ईच बैग गिव्स 1 बॉल, ईच बैग गिव 1 बॉल, दोनों बैगों ने एक बॉल दी। क्या प्रोबेबिलिटी है कि बोथ आर रेड, इसका आंसर निकाल दो। और दूसरा भी निकाल देना कि बोथ आर ब्लैक का क्या आंसर होगा, ये भी निकाल दो, आसान है। बोथ आर ब्लैक निकालो, दोनों बैगों में से रेड निकलने के चांस और दोनों में से ब्लैक निकलने, रेड निकलने के पहले दोनों में से निकाल लो, कर दो मल्टीप्लाई। आगे पहला आंसर आ गया कितना 9:40, अगला आंसर भी निकाल दो फिर। ठीक है 4। हाँ भाई, पहले में से रेड निकलने के चांस कितने हैं, 3/8, और में से रेड निकलने के चांस 6/10। जब काटा पीटी करेंगे तो 9/40 बिल्कुल सही आंसर है। और दोनों में से ब्लैक निकला एक एक करके, तो 5/8 मल्टीप्लाई में कितना 4/10, इससे काटा 2, इससे काटा 2, आंसर निकल के आएगा 1/4। इस वालों को छोड़ने का क्या मतलब है ना। ठीक है भैया, अगला सवाल पूरा ध्यान से देखेंगे।
पूरा लिख ले तरीके से। ए पुलिसमैन fires four bullet on डकैत, DACUCOIT डकैत। ये से बहुत अच्छी स्पेलिंग है, तुम किसी से पूछ भी सकते हो। द प्रोबेबिलिटी that the डकैत will be killed by one bullet, डकैत will be killed by one bullet, एक बुलेट से उसके खत्म हो जाने की जो संभावना है वो 0.6 है, इस 0.6। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, फाइंड करना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द डकैत इज स्टिल अलाइव, अभी जिंदा बचा है। इस बात की क्या संभावना? पहले ध्यान से बात सुनो, डकैत जिंदा कब बचेगा? पहले सुन लो, डकैत जिंदा कब बचेगा? जब चादर गोली उसके लग जाएंगी तो पक्का मर जाएगा, 3 लग जाएंगी तो भी मर जाएगा, 2 लगेंगी तो भी मर ही जाएगा, 1 लगेगी तो भी मरेगा। मरने की संभावना दी है, 60% चांस है एक गोली मरने के। वो जिंदा कब बचेगा? निकालो, उसके ऊपर एक भी गोली लगने का असर नहीं होगा, मतलब एक भी गोली उसको छू के ना आ जाए, उसका चांस है 1 मिनट। प्रोबेबिलिटी द डकैत विल बी किल्ड बाय वन बुलेट, किल्ड नहीं शूट होना चाहिए। वैसे एक गोली को उसके छूने के, हाँ ठीक है चलो 0.6 है, तो बताओ कब बचेगा? जब उसको एक भी गोली टच ना करे, चारों की चारों मिस हो जाए, इंस्पेक्टर का ही तबादला हो जाए, तो 4 मारी, एक भी टच भी करके नहीं गई। सोचो, उसको ऐसे तो एक गोली की 2 टुक करके 2 मार देते लोग चाकू से। वो मैं किसी ने वो भी सीन में देखा है, रजनीकांत तो नहीं है ना, रजनीकांत करते हैं लोग, बंदूक की नली के आगे चक्कू रख के चलाते हैं लोग, तो वो जाते हैं उसके सालों को पता मत क्या ऐसी बंदूक ऐसे क्या होगा? मतलब तो वो सीरियस बात हम तो सवाल कर रहे हैं। वैसे इसमें उसमें किसने किया पहले बता दे। कैसे क्या बात हो गई? तो मार ही डाला और क्या ये चीज मतलब कैसे? 41 साल। ये बात हंसने की नहीं है, और बात तो गंभीर है, इसलिए तो हम लोग अक्सर मना करते हैं। गजाली जब कहते हैं लोगों बालकों से कि कहीं लड़ाई वड़ाई हो तो भाग जाओ, किसी लड़ो मत, उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये नहीं है कि तुम खुद को लड़ाई बसाओ, ये नहीं पता नहीं सामने वाला केस चटकाओ। जैसे हमारे सामने कोई व्यक्ति मूर्ख है, वो बंदूक निकालेगा, सीधे चला देगा, मार देगा, वो जेल जाएगा, केस होगा, फांसी होगी, वो सब तो ठीक है। लेकिन जो सीधा साधा व्यक्ति बेचारा मर गया, उसके परिवार ने तो उसको खो दिया ना, उसकी रिकवरी नहीं है। घर वाले किसी भी लड़ाई के प्रति मना क्यों करते हैं? इसलिए नहीं करते कि तुम कमजोर हो, तुम किसी पिटे आओगे, वो इसलिए नहीं कहते। वो याद समझ में पहले नहीं आती है, समझ बाद में आती है। कि मान लो किसी दस्ता चलते बस वगैरह कहीं पे भी, आजकल गाने में चल रहे हैं, आदमी हर आदमी खुद को बदमाश समझता है, भले ही उसके हड्डियों पर जलना हो, बाल बराबर हकीकत है ये। इसको तो खुद भी कंट्रोल लेंगे। हाँ मतलब असलियत है, भले हड्डियों पर जलना हो, बाल बराबर भी खुद को बदमाश समझते हैं। असलियत ये है कि घर वालों की मना करने का कारण ये है
कि पता नहीं ना जाने सामने कौन सा ऐसा व्यक्ति खड़ा हो जो बिल्कुल चटकाई है और उसने तो चला के तान दी बंदूक। अब भाई उस पर केस चलेगा, जो भी होगा उसको सजा होगी, जो भी होगा, पर एक परिवार का एक सदस्य चला गया, उसकी रिकवरी नहीं है। तो वो कभी भी तुमसे लड़ाई की मना इसलिए नहीं करते कि तुम कमजोर हो, तुम पिटे आओ कहीं पे। सीधी बात है, वो कहते हैं कि अगर कहीं पे लड़ाई वड़ाई हो जाए तो भैया चुप आ जाना, किसी लड़ना बुतना मत। उसका रीज़न ये होता है, तुम्हारी मर्दानगी की साथ बात नहीं है भाई, प्यार से लहजे से निकल जाए, क्योंकि ये दुनिया मूर्खों से भी भरी हुई है। जानों से भरी हो तो ठीक है, मूर्खों से ज़्यादा भरी हुई है। और इस एज में, मतलब फ्रॉम द एज ऑफ 15 to 25 हर कोई बदमाश है। सबके पास ही डायलॉग है, हम भी अपने ज़माने में खतरनाक थे, हम भी सुना दें अपने किस्से तो ये लोग हमारे पाँव दबाने लग जाए, ऐसा कुछ है, मैं सुना अपनी शायरी। तो सबके पास अपने किस्से हैं। और एक तो स्कूल का हर टीचर सब बदमाश हैं। वो बालकों को यही कह के धमकाते रहते हैं कि जो काम तुम कर रहे हो ना, हमने करके छोड़ दिए। पता नहीं है तुम में भी, तुम्हारे में है कोई? नहीं आए, 4 दिन आएगा कोई। कौन? बायोलॉजी? अच्छा, क्या हो सकता है? क्यों बता रहे कि बालक तुम भी और हम ही जैसे हैं? 80 भैंसे मेरे यहाँ। नहीं, मैं ही कह रहा हूँ कि पॉइंट ये है कि तुम ये बात क्यों कह रहे हो? सीधी बात है कि बालक को इन सब चीज़ों का कोई बेनिफिट नहीं है, अपने आप को सचेतनता की ओर लेकर जाए। ना मैंने ऐसे कार्य करे हैं, ना मैं तुम्हें ऐसे कार्य करने की सलाह देता हूँ। ये थोड़ी आवाज़ है कि ना मैंने बंदूकें चलाई। तो कुछ लोगों को ये भी मतलब शौक है ऐसे कि सब थाने जाएंगे और वीडियो बनवाएंगे, मतलब शौक होता है लोगों को। ये शौक करना तो बहुत बड़ी बात है। मैं 2 मिनट में कर दूँ, फिर सामने कोई आदमी ज़्यादा मैं उसे रोकूँ तो थप्पड़ मार दूँ खींच के, हो गया। पर करने की आवश्यकता क्या है? थोड़े बुद्धिमान व्यक्ति की तरह सोचो तो कोई आवश्यकता नहीं है, मतलब फिजूल की लड़ाई दंगे हैं। और ऐसे संगीतों के तो विरोध में बहुत ज़्यादा कि मैं जब बजता ना बेस में ऐसे गाने लगते, हाँ कुछ है, हम हवा चल रही है हमारे चलने से, ऐसा महसूस होता है। पर भैया ऐसे विवादों में कभी ना पड़े जीवन में। थोड़े समझदार व्यक्ति बने, बहुत शुरू से ही कह रहा हूँ, समझदार व्यक्ति बने। हाँ भाई चलो इसको सुन लें। 3 बुलेट चलेंगे, बुलेट B1, बुलेट B2, बुलेट B3, बुलेट B4। हाँ भाई चारों मिस हो गई तो बच जाएगा। पहली मिस होने के चांस 0.4, दूसरी मिस होने के चांस 0.4, तीसरी मिस होने के चांस, और चौथी मिस हो जाए 0.4, तो उसकी जिंदा रहने की संभावना 0.4 into 0.4 into 0.4 into 0.4, 4 चौक 16, 16 into 16 तो 56, यानी 0.25 नहीं 0.0256 ये चांस है उसके जिंदा रहने के। बहुत कम चांस है वैसे, अगर तुम कौन से देखो तो पॉइंटों में जीवन है उसका 0.02, 3 मान लेते ज़्यादा से ज़्यादा, प्लस 100 में से 3% चांस है कि 4 गोली चलने पर वो जिंदा बचेगा। एक आध तो लगेगी, और एक आध भी लग गई तो सोई खेल खत्म। ठीक है, गोली वैसी नहीं है जो फिल्मों में चल जाती है, 10 गोली खाई दौड़े जा रहे हैं, वैसे सब खत्म नहीं है। लोगों को पता नहीं, बहुत डेंजरस सिस्टम है। मतलब ऐसा नहीं सब आदमी ने गोली चला दी कुछ नहीं हुआ, उसमें पॉइजन भी होता है, उसमें चलने के बाद में ब्लड क्लॉट होगा, परेशान आदमी उठा नहीं जाएगा, शरीर में फैल जाएगा जहर। कोई ऐसी पूरी आवाज़ ही नहीं है, तो आइडिया नहीं है। पेट में गोली लगी, एक खत्म है आदमी। छोटी सी होती पॉइजन जाता है बॉडी के इंटरवल में, फटते ब्लीडिंग होती है, अंदर खून बहता है, सुई खत्म है। कहीं लग जाए, काटने पड़ जाते हैं और बस दौड़ लग जाती है जगहों पे, है ना। ये फिल्मों की भरोसे ना अच्छा कि मेला, उसमें क्या नाम है उस चीज़ों का, संकट, एंड में तो गोली लग जाती है, फिर वो उसको चिल्लाती है भाई, और भाई के साथ चिल्लाती दोबारा से, फिर भाई आता लड़ता मारता है, भाई को उठा नहीं जाएगा गोली में।
असलियत है ये। मतलब मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि तुम लोगों को अंदाजा नहीं है बाय द चांस, इन चीज़ों में कभी ना पड़े। बात को समझे कि भैया बंदूक, गोली, हथियार, वेपन एक अलग चीज़ है, सरकारी चीज़ है, खतरनाक चीज़ है। दूर ही रहे वही अच्छा है, ना बढ़े वही अच्छा है। अपने काम से काम, बस शांति प्रिय जीवन जिए और जीने दें। जीवन दुनिया को कुछ और तरक्कियाँ दें, इस सब में कुछ नहीं रखा। आगे जाके एहसास होता, थोड़े बड़े होने पे और अच्छा एहसास होगा। ये लड़ाइयाँ छोटी मोटी बताऊं तो क्या मतलब बताऊं तो क्या अपने काम कर लेकिन भाई 2 dice are thrown. Find the probability of getting. Find the probability of getting. करने के दो तरीके हैं. Probability of getting odd number on the first die. Odd number on the first die. And multiple of 3 on the other, multiple of 3 on दूसरे वाले पर। तो बात है कि पहली बार 3600 में वो देखें जहाँ पहले पे ऑड आता हो और दूसरे पे 3 का मल्टीपल आता हो, पहले वो देखो। 36 में ऐसे कौन से केस है पहले पर ऑड और बाकी में 3 का मल्टीपल आता हो, पहले वो देख लें ध्यान से। छत्तीस लोगों में, चलो मैं दिखाता हूँ तुम्हें ऐसे कौन से लोग हैं जब पहले बार ऑड आता हो दूसरे पे 3 का मल्टीपल आता हो। ये देखो देखो, पहले पे ऑड और अगले पे 3 का मल्टीपल किस किस जगह पे है, मैं बना देता हूँ, जमा देता हूँ। पहला 1 3 और 3 का मल्टीपल, अगला 1 6 और 3 का मल्टीपल, अगला 3 3 3 6 5 3 5 6। कितना आंसर है इसका 6/में। वहां से क्या निकल के आया, कितना सही आंसर है। लेकिन इसको कराने का रीजन मैंने ये वाला सवाल, इतना यहाँ का सवाल वहाँ क्यों दिया है वो देखो, तुम्हें अब समझ में आएगा कि मैं तुम्हारे अंदर किस प्रकार के दिमाग की विकसितता को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ लगातार। सुनो, चलो सभी लोग ये बताएंगे कि पहली बार में और निकलने की प्रोबेबिलिटी बताओ। 3 नंबर मतलब 3 है, 1 3 और 5। तो पहली बार में और निकलने के, एक ए हटा दिया, पहली बार में और निकलने के चांस 3/6 यानी 1/2। चलो ये बताओ 3 के मल्टीपल निकलने के चांस यानी 3 और 6 निकलने के चांस कितने हैं? 3 और 6 निकलने के चांस कितने हैं? 4/6 क्या 2/6? 2/6। और जब इसे काटेंगे कितना आएगा? 1/3। और अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लूँ ऑड और 3 और 6 का, तो आएगा 1/2 इंटू 1/3। आंसर क्या निकला? 1/में। सही निकला ना। ये कहानी तुम्हें किस चीज से रोक रही है वो सुनो। ये कहानी तुम्हें रोक रही है सैंपल स्पेस देखने से। मतलब हम देख सकते हैं, मैं 36 के 36 सैंपल स्पेस देखकर उसमें सही आंसर पे आके 6/36 लिखूंगा, आंसर काटूंगा, 1/6 आएगा। पर ये सवाल तुम्हें यही समझाना चाहता है कि अगर तुम 36 ना भी देखो तो तुम ऐसे कर सकते हो। बात 36 की नहीं है, बात तब है जब 216 आ गए तो 216 देखेंगे तो कैसे करेंगे? फिर ऐसे कर रहे होंगे कि मैं एक का निकालूंगा, जो जो बातें दी उनका निकालूंगा, सीधे मल्टीप्लाई करके आंसर दे सकता हूँ। इसीलिए लिखें, मेरा 1/6 वैसे भी आ जाएगा, पर ऐसे लाने की हैबिट मैं तुम्हें पैदा करवाता हूँ। ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 86 लिखें। तो ये वाले तो पक्का निकाल देना यार। सारे सवाल मतलब कितने हैं? 5 4। एक बैग में 5 व्हाइट बॉल है, 7 रेड बॉल है और 8 ब्लैक बॉल्स हैं। 4 बॉल निकाली गई हैं, 4 एक के बाद एक विदाउट रिप्लेसमेंट। नहीं, विद रिप्लेसमेंट है भैया। इस बार विद रिप्लेसमेंट है। विद रिप्लेसमेंट का मतलब समझते हो कि इस बार तुम्हारी नीचे वाली संख्या थी जो घटके 15 से 14, 14 से घटके 13, 13 घट के बाद अब वो घटेगी नहीं। अगर नीचे 8 और 5 13 और 7 20 है तो नीचे हर बार 20 आना है पहली बार। क्या सवाल है वो सुन लो।
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, 4 निकाली गई हैं, 4 balls drawn, 4 balls drawn, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट उनमें से कोई एक तो, एटलीस्ट वन इज वाइट, उनमें से कोई एक वाइट हो, तुम इसको कैसे करोगे ये जानना है बस। कम से कम एक वाइट हो, 2 वाइट हो, 3 वाइट हो, 4 वाइट हो, तुम कैसे निकालोगे? तुम वो निकालो जिसमें चारों वाइट ना हो। सवाल जब भी एटलीस्ट वाला चक्कर पड़े, वो कह रहा कम से कम एक सफेद हो या फिर 2 सफेद हो या 3 हो या 4 हो, ये सब हटाएं। पहले ये निकालेंगे एक भी वाइट ना होने के चांस कितने, बाकी मैं देख लूंगा, 1 में से घटा देंगे। एक भी वाइट नहीं होनी चाहिए। तो पहली बार वाइट ना निकलने के चांस कितने, वाइट ना निकले, बताओ कितने चांस हैं? वाइट ना निकलने वाला रेड निकले, ब्लैक निकले, बताओ 15/20। अगर पहली बार वाइट ना निकलने के 15/20 तो अगली बार में 15/20 विद रिप्लेसमेंट, मैंने बॉल निकाली रख दी, निकाली रख दी, निकाली रख दी, दोबारा उसी में। तो वाइट ना निकलने के चांस देखें लगातार 4 बार में। पहली बार में वाइट ना निकलने के चांस 15/20 यानी 3/4। अब बॉल 19 नहीं बचेंगी, मैंने जो बॉल निकाली वो वाइट नहीं है, मैं दोबारा रखती, फिर हाथ घुमाया, फिर निकाली, दोबारा में वाइट नहीं निकलनी चाहिए, उसके चांस कितने हैं? 3/4। वापस से वाइट ना निकलने के चांस कितने हैं? 3/4। और वापस से वाइट ना निकलने के चांस कितने हैं? 3/4। कुल मिला के वाइट ना निकलने के चांस कितने हैं? चारों बार में वाइट नहीं होनी चाहिए, उसके चांस कितने हैं? 3/4 को 4 में मल्टीप्लाई किया तो पावर 4। अगर वाइट ना निकलने की संभावना 3/4 की पावर 4 है, तो एटलीस्ट वाइट निकलने की संभावना कितनी होगी? 1 माइनस 3/4 की और पावर 4। ठीक है, पहले वाइट ना निकलने की निकालो और फिर उसमें से घटाओ। इन सवालों का कलेक्शन तुम्हारे सामने जानबूझ के रखा जाता है कि सवाल दिखने में छोटे हैं, करने में भी छोटे हैं, पर सोचने में थोड़ा बहुत तो अंदाजा होना चाहिए ना पहले से, उसके बिना तुम करोगे कैसे? वरना क्वेश्चन नंबर 87। हाँ भाई, ए नाम का कोई बालक है जो 90% ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है बुक की, 90% क्वेश्चन कर देता है वो किताब के। बी नाम का बालक है कि वो 70% सॉल्व कर देता है प्रॉब्लम, टिक लगा दो। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम, उनमें से कोई भी एक आदमी सॉल्व कर दे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम सॉल्व, वन ऑफ देम सॉल्व, उनमें से कोई भी सॉल्व करे, इस बात की क्या संभावना है? तुम पहले क्या निकालोगे? उन दोनों में सॉल्व ना होने के चांस निकालो, बाकी घटा देंगे। ये एटलीस्ट वालों में सब में उल्टा, सॉल्व करने की पूछ रहा, तुम बिना सॉल्व की निकालो।
ए के द्वारा सॉल्व ना करने के चांस कितने हैं? 10% यानी 10/100। और बी के द्वारा सॉल्व ना होने के चांस कितने हैं? 30/100। अगर इसको काटाकृति कर लिया जाए तो 1/10, इसको काटे 3/10। दोनों के द्वारा सॉल्व ना होने के चांस कितने हैं? 1/10 इंटू 3/10 यानी कि 3/100। तो दोनों में से कोई भी एक सॉल्व कर दे, इस बात संभावना कितनी है? 1 माइनस के 3/100 यानी आंसर कितना? 97/100। 97% चांस है कि उनमें से कोई एक आदमी आंसर कंफर्म निकाल देगा। आगे आंसर आ गया, मतलब दोनों के सॉल्व ना करने की निकाली, उसमें घटा दिया बस और कुछ नहीं किया। ठीक है भाई, अगला प्रश्न क्रमांक 88 कर रहे हैं। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 88। एक मशीन है, वो तभी चलेगी जब उसके तीनों कंपोनेंट काम करेंगे, जब उसके 3 कंपोनेंट्स फंक्शंस करेंगे, जब उसके तीनों कंपोनेंट चलेंगे वो मशीन तभी चलेगी। अगर एक भी कंपोनेंट खराब हुआ मशीन नहीं चलेगी। अच्छा, इसमें अगली बात, फर्स्ट कंपोनेंट के फेल होने के चांस, फर्स्ट कंपोनेंट के फेल होने की संभावना 0.14 है। सेकंड कंपोनेंट के फेल होने के चांस 0.10 है। और थर्ड कंपोनेंट के फेल होने के चांस, मशीन के 3 हिस्से हैं और तीनों के फेल होने के चांस दिए गए हैं 0.05। तो इस बात की क्या संभावना है कि मशीन विल फेल टू ऑपरेट, नहीं चलेगी। मशीन विल फेल टू ऑपरेट, वो चलने में सक्षम नहीं होगी, इस बात क्या चांस है? मशीन चलने में सक्षम नहीं है, इस बात को निकालिए संभावना। सबसे पहले ये निकालो कि मशीन चलने में सक्षम है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, कब चलेगी? तो तीनों चले, तो पहले तीनों की चाल निकालो, फिर मल्टीप्लाई करो, फिर घटाओ। सवाल खुद से पूछा करो, मशीन ऑपरेट किस कंडीशन में होगी? तो उसके तीनों कंपोनेंट काम करेंगे। हमारा ब्रेन जीवन में फास्टेस्ट इसी एज पे चलता है। मशीन के तीनों कंपोनेंट सही है तो उसकी चांस निकालो पहले। अगर तीनों कंपोनेंट के चलने की संभावना आ गई तो ना चलने की घटके मिल जाएगी। तुम इस बात को समझ लो, तुम्हें कौन से केसेस सॉल्व नहीं करने होते हैं। जैसे कि 2 काम कर रहे हैं, एक काम नहीं कर रहा तो मशीन फेल है। पहला काम कर रहा है, दोनों काम नहीं कर रहे हैं तो मशीन फेल है। पहले और तीसरे काम कर रहे हैं, बीच काम नहीं कर रहा, मशीन फेल है। ये सब नहीं निकालना, सीधे निकालो, तीनों के चार निकालो।
मशीन के चलने के चांस मैं लिखवा दूं मुझे तीनों केस में, पहले कंपोनेंट के, फिर दूसरे कंपोनेंट के और फिर तीसरे कंपोनेंट के, तीनों की चाल की प्रोबेबिलिटी बताओ। पहले के चलने के चांस कितने हैं? 0.86, दूसरे के चलने के चांस कितने? 0. और चलने के चांस कितने? 0. ये क्या निकल के आएगी मशीन की? चलने की संभावना निकलेगी टोटल। तो फेल होने कैसे निकालोगे? मशीन के फेल होने की निकालनी है तुम्हें, तो फेल होने कैसे निकालेंगे? 1 माइनस से पूरा 0.86 इंटू में 0.90 इंटू में 0.95, ये आगे मशीन के फेल होने की। तो मल्टीप्लाई मत करो ऑब्वियसली, चीज बात है कि दिमाग तक बात पहुंचाओ। चलने के चांस, फेल होने के चांस। अब तुम्हें कैसे पता होगा कि पहले फेल के नहीं निकालने, चलने के निकालने? उसको तुम समझो। तुम मुझे बताओ मशीन कब कब फेल होगी? मशीन कब कब फेल होगी? जब ए सही है, बी सही है, लेकिन सी खराब है। जब ए सही है, बी और सी दोनों खराब हैं। जब ए खराब है, बी सही है, सी सही है। तो जहाँ पे मल्टीपल केस बनते हैं, मतलब इन सभी केस में फेल होगी। और भी केस है नीचे, मल्टीपल केस सॉल्व नहीं करने, उल्टा सॉल्व करना है। मशीन कब चलेगी बस ये बताओ। एक ही केस है, मशीन कब चलेगी? एक ही केस है, जब तीनों सही होंगे। तो जो एक केस है, बस एक केस को निकालो, फिर माइनस क्या करो। तुम बस सोचो कि कहाँ मल्टीपल केस है और कहाँ सिंगल केस है। जो सिंगल केस है उसको सॉल्व करो, मल्टीपल नहीं। वो तुम्हें समझाएगा कैसे सवाल होता है। अगला ट्राई कर लो दोबारा से। जहाँ सिंगल केस है उसे सॉल्व करना है। जैसे कि ध्यान से बात समझते हैं, हमारे पास में दो स्विच हैं, S1 और S2। पहले स्विच के काम करने के चांस है 90% और दूसरे स्विच के 80%। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, इनके काम करने के चांस है, दैट बोथ विल वर्क, दोनों के काम करने के चांस क्या है? दोनों काम करेंगे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी? अब मैं तुम्हें उस समस्या से वाकिफ करवाऊंगा जो सब लोग फेस करते हैं। देख लो, पहले स्विच के काम करने के चांस 90%, दूसरे काम करने के चांस, दोनों काम करने के चांस। हाँ भाई, दोनों काम करने के चांस देखें, पहले के और दूसरे के दोनों के काम करने के चांस 90/100 पहले के इंटू 80/100, दूसरे के 0 काटे 72/100 है। दोनों काम कर सकते हैं, दोनों काम करने चांस। दोबारा सुनो दूसरा सवाल इसी में, दोनों के फेल होने के चांस, बोथ फेल। ये बताओ, दोनों काम नहीं करें इस बात क्या संभावना है? 28/100। दोनों के दोनों स्विच फेल हो गए, ये वाला भी फेल हो गया, ये वाला फेल हो गया। 28/100। अच्छा दूसरा समझो, अगला समझो। एट लीस्ट वन ऑफ देम वर्क, उनमें से कोई एक काम करे का क्या मतलब है? उनमें से कोई एक काम करे का क्या मतलब है? कि पहला काम करे दूसरा ना करे, दूसरा करे पहला ना करे, दोनों करें तो भी चलेगा। एटलीस्ट वन ऑफ देम वर्क का मतलब है कम से कम एक काम करे। इसका मतलब है कम से कम एक काम करे, कम से कम एक काम करे का मतलब ये है कि पहला काम करे दूसरा ना भी करे तो भी चलेगा, दूसरा काम ना करे लेकिन पहला करे तो भी चलेगा, और दोनों काम करेंगे तो भी चलेगा। इसमें क्या बन रहा है तुम्हारे पास में? केस बन रहे हैं। जहाँ तुम्हें केस बन रहे हैं वो मत निकालो, तुम उल्टा बताओ क्या नहीं चलेगा। एक का काम करना चलेगा, दूसरे का काम करना चलेगा, दोनों काम करना चलेगा, क्या नहीं चलेगा? दोनों का काम करना नहीं चलेगा। तो जो नहीं चलेगा पहले वो निकालते हैं। दोनों के काम ना करने के चांस कितने? 28/100। तो इसका आंसर क्या बनेगा? 72/100।
कास्ट मास्टर के बाद पहुंच रहे तुमसे क्या कह रहा हूँ, जिसमें मल्टीपल केस बनते हैं वो नहीं निकालना है, जिसमें सिंगल केस है उसका निकालो और मल्टीपल केस के लिए माइनस कर लो। इस बात को दिमाग तक कैसे भी पहुंचाओ, और पहुंचाने का तरीका बढ़िया। 75 से 90 तक जो भी सवाल जा रहे हैं वो इसी तरह के एटलीस्ट वालेंगे। फिर दोबारा से ये एटलीस्ट वाले में यही करना है, माइनस ही करना सबको एटलीस्ट वालों में। 90 में जानता है आर पार निकल जाएगा इस बात। तीन स्विच है S1 S2 S3, तीनों के काम ना करने की प्रोबेबिलिटी ध्यान से देख लें। पहले की काम ना करने की प्रोबेबिलिटी है 1/3, अगले की 1/2, अगले की 3/4। What is the probability that at least one of them work? उनमें से कोई एक काम करे, इस बात की क्या संभावना? कोई एक तो काम करे। क्या नहीं चलेगा वो निकाल के रटा दो। जना आंसर निकाल दे, नहीं एक जना एक स्विच काम करे, कम से कम S1 काम करे, S2 ना भी करे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, S1 भी ना करे, S3 भी ना करे और S2 करे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, S3 भी कर जाए और पहले दोनों ना करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों काम कर जाए तो और ही बढ़िया है, तीनों काम कर जाए तो और बढ़िया है। क्या नहीं चलेगा? तीनों काम ना करना चलेगा, तो पहले तीनों के काम ना करने की निकालो कि S1 S2 S3 तीनों काम नहीं करता है, इसकी निकालो। 1/3, 1/2, 1/3, 3/में 4 तो काटे 1/में 8, तीनों के काम ना करने के 1/8 है, तो हमारा आंसर क्या बनेगा? 7/8। जहाँ पे मल्टीपल केस है वो नहीं निकालना है ना, सवाल पढ़ के समझ में आएगी मल्टीपल केस कौन से हैं। दोबारा देखना, कोई ए वाला के उसके किसी सवाल को सॉल्व करने की संभावना 1/2 है, सवाल सॉल्व होने की, ठीक है। क्वेश्चन के सॉल्व होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/2 है, और क्वेश्चन के सॉल्व होने की बी के द्वारा जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/3 है। फाइंड if they try to solve the problem, सॉल्व होने की ना होने की सॉल्व की है। If they both try to solve the problem, अगर दोनों ने सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करी तो what is the probability that पहला the problem is solved, सॉल्व हो जाने की संभावना कितनी है? सॉल्व हो जाए इस बात की क्या चांस है? चाहे ए से सॉल्व हो जाए, चाहे बी से हो जाए, चाहे दोनों से हो जाए। क्वेश्चन सॉल्व होने का मतलब समझते हो? चाहे ए से हो जाए, बी से ना हो, चाहे ए से ना हो पर बी से हो जाए, चाहे दोनों से हो जाए पर सॉल्व हो जाए, ये सवाल
सवाल है कि सवाल सॉल्व हो जाए, चाहे ए से चाहे बी से चाहे दोनों से किसी से हो जाए, तुम क्या निकालोगे? दोनों से ना होने की निकालो, जहाँ के से वो मत निकालो, तुम्हें टिक टिक मिल जाए, हमें बस वही नहीं निकालना, उल्टा निकालो। बताओ सॉल्व ना होने क्या आ रही है? 1/2 इंटू में 2/3, तो काटेंगे कितना 1/3 में 3। ए के द्वारा सॉल्व ना होने की 1/2 और बी के सॉल्व ना होने की 2/3। क्या कहता है? 1/3 है कि सवाल सॉल्व नहीं होगा। अगर ना होने की 1/3 है तो सॉल्व होने की 2/3 है। और इसमें दूसरा क्या है? दूसरा सवाल है एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व, उनमें से कोई एक सॉल्व करे, उनमें से कोई एक आदमी सवाल को सॉल्व करे। एक बात सुन लो इन सवालों में, ये ना कलेक्शन क्वेश्चंस हैं, ये वो सवाल नहीं है जो मैं तुम्हें इसलिए कह रहा हूं तुमको खतरनाक सीख जाओगे। ये तुम्हें इकट्ठे करवाए जा रहे हैं क्योंकि कोशिश है कि तुम्हारे पेपरों में इनसे बाहर कुछ ना बैठे, जो कुछ बैठे इन्हीं कंसेप्टों से बैठे, एक बार करने से ना अंदाजा लग जाता है। इस कहानी को समझें। एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व का मतलब उनमें से कोई एक आदमी सॉल्व कर ले, मतलब या तो ए करे तो बी पे ना हो और बी करे तो ए पे ना हो। मतलब बात ये कि अगर ए करे तो बी पर नहीं होना चाहिए, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि बी करे तो ए पर नहीं होना चाहिए, पर किसी एक पर ही होना चाहिए। इसका आंसर निकाल दो। ए के होने का बी के ना होने से मल्टीप्लाई करो और बी के होने का ए के ना होने से करो और छोड़ दो। और इन दोनों बातों को ध्यान से देख लो, दोनों में कितना डिफरेंस है। आ गया क्या? और अब टोटल आंसर बता दो। ए के होने की 1/3 और बी के ना होने की 2/3, फिर बी के होने की 1/3 और ए के ना होने की 1/2। काटेंगे 2/6 में 6 प्लस के 1/6 में 6, आंसर 3/6 में 6, कट के आंसर बना कौन में? अब ये कौन सवाल है? 91। एक काम की चीज लिखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 92 जब स्टार्ट होगा तो तुम स्टार्ट करोगे चैप्टर की मैप का तीसरा हिस्सा, नाम है बेस थ्योरम। सवाल तो उसमें होती है, पर फिर वही है ना कि ऐसा क्या